सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरे यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ये कब से जो है वो कंडक्ट की जाएगी, साथ ही में क्या आपको एग्जामिनेशन के बीच में जो गैप है वो मिलेगा या फिर नहीं। एंड इसके अलावा गाइस इस साल से जो नया पैटर्न है वो भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने के लिए गाइस एक जो टिप है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ताकि आप इजीली अपने जो सब्जेक्ट्स है वो क्लियर कर पाओ एंड विदाउट एनी बैकलॉग्स आप सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो जा पाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट ईयर की वो कब जो है वो कंडक्ट की जाएगी एंड क्या डेट्स रहेगी। एंड फिर उसके बाद गाइज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको जो है वो देता हूँ। अब देखो गाइज, कभी भी अगर आपको एंड सेमेस्टर का टाइम टेबल चेक करना रहा तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम टेबल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन गाइज हमारे यहाँ पे जो टाइम टेबल का सेक्शन है वो जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, तो हमें आ जाना है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड रहे। यहाँ पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर जब टाइम टेबल आएंगे तो यहाँ पे आपको जो टाइम टेबल है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब 2019 के पैटर्न के सारे टाइम टेबल्स आ चुके हैं। अभी हम जो है वो 2024 वाले पैटर्न वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, जो अभी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनका टाइम टेबल यहाँ पे अब जो है वो नहीं आया है। बट कब आएगा एंड क्या एग्जामिनेशन डेट्स रहेगी वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी देखो, जो सेकेंड ईयर के टाइम टेबल्स आए हैं उसमें ये बताया गया है कि इनकी जो एग्जामिनेशन है ये 27 नवंबर से जो है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट की। एंड बैकलॉग स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैक्स इनकी जो एग्जामिनेशन है वो 20 दिसंबर तक जो है वो सारी जो एग्जामिनेशन है सेकेंड ईयर की ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर इसके बाद हमारी फर्स्ट ईयर की जो एंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के एंड सेमेस्टर की एग्जैक्ट डेट्स अगर आपको जानना है तो गाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर 2023 में जो फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन है ये 28 दिसंबर से जो है वो शुरू हुई थी। एंड इस साल भी गाइज यही एक्सपेक्टेड है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का एंड सेम का एग्ज़ाम है ये दिसंबर के लास्ट वीक से शुरू होगा एंड जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वो ख़त्म होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। या फिर अगर दिसंबर के एंडिंग में एकदम स्टार्ट होता है तो जनवरी के सेकेंड वीक तक गाइज फिर हमारी जो एग्जामिनेशन है वो जा सकती है। एंड फिर आप अपने घर में जो है वापस जा सकते हो, संक्रांत वगैरह जो है वो मना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जनरली जो है वो देखने को मिलता है हर साल कि दिसंबर के एंडिंग में जो पेपर्स है वो स्टार्ट होता है एंड जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में जो एग्जामिनेशन है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एंड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बीच में भी गाइस दो पेपर के बीच में आपको जो गैप है वो मिलेगा। अब जैसा हमारा पैटर्न है कि कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो केमिस्ट्री रहता है, तो फिर आपको 1-2 दिन का एक्स्ट्रा जो गैप है वो मिल सकता है। जैसे लास्ट ईयर पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स का हुआ था एंड फिर केमिस्ट्री का हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है कि इस साल जिनका फिजिक्स हो उनका फिजिक्स का पेपर एक दिन में रहे, जिनका केमिस्ट्री हो उनका साथ में ही रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि कैसा टाइम टेबल आता है। बट जितना मुझे पता है एंड जितना हर साल होता है तो दिसंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा एंड जनवरी के सेकेंड वीक तक सारे पेपर्स जो है वो आपके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे एंड पेपर के बीच में गैप भी मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली जो है वो ज़रूरत नहीं है। एंड 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग गाइस इस साल इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी नहीं है। पहले 2 यूनिट का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, फिर असाइनमेंट्स है, फिर क्विज़ वगैरह है, तो उससे आपके काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। एंड बट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक दिक्कत है कि पहले 2019 के पैटर्न में 4 ही यूनिट जो है वो पूछे जाते थे, बट इस साल सारे 5 यूनिट जो है वो पूछे जाएंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो और एक्स्ट्रा स्टडी आपको जो है वो करना पड़ेगा। अब गाइज मैं आपको एक टिप दे देता हूँ जिससे गाइज मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो पास हो जाएंगे एंड कोई भी बैकलॉग आपका जो है वो नहीं रहेगा। तो देखो यार, हमेशा याद रखना है, जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी से, तो मैंने भी यही ट्राई किया था कि जब भी एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आता है उसके बाद ही हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से जो है वो हो पाती है, चाहे कितने भी ज़्यादा पढ़ाई करने वाले आप स्टूडेंट हो 11th एंड 12th में। बट इंजीनियरिंग में जब आप जाते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है एंड जब टाइम टेबल आता है उसके बाद ही जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो करना शुरू करते हैं। बट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपका जो करिकुलम है वो इस साल ऐसा डिज़ाइन किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पूरा जो चीज़ है वो पहले ही प्रिपेयर रहे। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि एग्जामिनेशन टाइम टेबल आने से पहले, मतलब टाइम टेबल वेबसाइट पे रिलीज़ होने से पहले
ट्राई करना है कि एक यूनिट पूरा अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट कर लो। अब 5 यूनिट आपके पास है, 5 में से बस एक ही यूनिट जो है वो पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से कर लेना। उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको सारी जो चीज़ है वो आना चाहिए, ऐसा एक यूनिट जो है वो कर देना। बिकॉज एक यूनिट का जो वेटेज है एंड सेमिस्टर में वो रहेगा 14 मार्क्स। तो वो यूनिट अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो एंड उसमें से कुछ भी आपको पूछा जाएगा तो अगर आप आंसर कर पाते हो तो आपके 14 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। एंड जैसा टाइम टेबल रिलीज़ होगा गाइस उसके बाद फिर अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो मैक्सिमम टाइम्स मैंने यही देखा है कि जब टाइम टेबल आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3 यूनिट उनका हो जाते हैं, लास्ट का एक यूनिट जो है वो बच जाता है एंड हमेशा वहाँ पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में टाइम टेबल आने से पहले एक यूनिट पूरा अच्छी तरीके से कर लो ताकि उसमें फिर आपका बाद में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। एंड फिर जैसे ही टाइम टेबल आता है तो जो भी इजी यूनिट है बचे हुए उनमें से 2 यूनिट जो है वो अच्छे से कर लो, तो 3 यूनिट आपके हो जाएंगे। 14 एंड 14 ऐसे 3 यूनिट आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड 2 यूनिट को आप एक्स्ट्राज में रख के उनका देख सकते हो कि अगर बहुत हार्ड लगता है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हो ताकि आपके सर पे ज़्यादा जो बोझ है वो भी ना आए एंड पासिंग की भी जो दिक्कत है वो आपको ना हो। एंड टारगेट रखना गाइस कि एंड सेमिस्टर में मिनिमम हर पेपर में 40 या फिर उसके ऊपर आपको जो मार्क्स है वो मिलना चाहिए। तो गाइस आपका ओवरऑल जो पॉइंटर है वो भी अच्छा रहेगा। एंड आगे जब जाओगे आप सेकेंड सेमिस्टर में तो अगर फर्स्ट सेमिस्टर में अच्छा पूरा आपका पॉइंटर रहेगा तो सेकेंड सेमिस्टर में अगर थोड़ा कम भी आता है तो एवरेज निकल के फर्स्ट ईयर का आपका जो पॉइंटर है वो ओवरऑल जो है वो अच्छा रहेगा। तो ट्राई करना, अभी आपका आधा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा तो एक यूनिट अच्छे से कर लो। अगर आपका एक यूनिट हुआ है तो अगर दूसरा यूनिट करने का भी टाइम मिलता है तो 2 यूनिट अभी से अगर आप अच्छे करके रहते हो तो जो पासिंग का जो क्राइटेरिया 28 मार्क्स वो निकल जाएगा एंड आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करोगे तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। एंड बाद में जब आप पेपर जब आएंगे तब आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं रहेगा। मैंने भी ऐसे किया था एंड फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा पॉइंटर आया था एंड फिर सेकंड ईयर में जो है वो बहुत अच्छा लगता है अगर फर्स्ट ईयर का ओवरऑल जो पॉइंटर है वो अच्छा आता है तो इसके ऊपर ध्यान रखना। बाकी कोई कोर्सेज वगैरह नहीं भी लेते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तब भी आराम से जो है वो निकाल पाओगे। बिकॉज फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा ईयर होता है जिसमें जो सिलेबस है उसमें से ही सारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। मैथ्स में भी वही क्वेश्चन कंसेप्ट रहेंगे, फिजिक्स में भी वही, केमिस्ट्री में वही पूछा जाएगा। बट जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो कुछ भी अलग से अलग जो है वो पूछा जाता है तो फिर प्रिपरेशन इतना मैटर नहीं करता है बिकॉज फिर सिलेबस भी और वास्ट हो जाता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर बेस्ट ईयर होता है स्कोरिंग करने के लिए एंड सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने के लिए। बट फर्स्ट ईयर में बैकलॉग रख दोगे एंड सेकेंड ईयर में निकालोगे तो फिर और प्रॉब्लम होगा। तो ट्राई करो सारे सब्जेक्ट्स निकल जाए। मैं और वीडियोज़ भी बनाऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना चाहिए, अभी बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इतने यूनिट अभी कर लो, बाद में आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप आलसी होना शुरू होगे एंड फिर जब टाइम टेबल आएगा उसके बाद ही आप जो है वो स्टडी करोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ले लो। जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपकी स्टडी करने की जो हैबिट है वो और कम जो है वो हो जाएगी। जैसे 11th एंड 12th में हम ज़्यादा पढ़ते थे, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, इंजीनियरिंग में आके आप जब टाइम टेबल आएगा उसके बाद ही पढ़ना शुरू करोगे। तो फर्स्ट ईयर में ये कम होता है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में 100% आप ऐसा ही करोगे एंड फाइनल ईयर का तो छोड़ ही दो। तो मुझे पता है, अभी मैंने इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट की है तो ट्राई करो, ऐसा करोगे तो बेटर आपके लिए रहेगा। फर्स्ट ईयर अच्छे से निकाल लो, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर अपने आप आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जैसे टाइम टेबल का अपडेट आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी गाइज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन कर लेना एंड जो भी आपको नोट्स वगैरह शेयर करना है आपस में वो भी आप कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स रहेंगे तो अगर आपके पास डिफरेंट नोट्स है उसमें आप शेयर कर सकते हो, तो इससे आपकी म्यूचुअल हेल्प जो है वो भी हो जाएगी एंड आपको पता रहेगा कि बाकी कॉलेजेस में क्या चल रहा है एंड नए फ्रेंड्स भी आप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कुछ दिक्कत रही तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।